करेगा गेट is simply an electronic circuit which सर स्क्रीन शेयर operates। होता है क्या आपका? स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नहीं, ऐसे दिख नहीं रहा है। मैं तो आपका बुक खोलूंगी। हाँ नहीं नहीं, शेयर नहीं किया तो मैं भूल गया था। जनरेट पीएनपी मॉनिटर स्टार्ट शेयरिंग, अब शेयर हो गया। हाँ। What is logic gate? So a gate is simply an electronic circuit which operates on one or more signals to produce an output signal. So logic gates is divided into three parts. Logic gates are of three types. वन हो गया तुम्हारा बेसिक गेट्स, टू है तुम्हारा यूनिवर्सल गेट्स, और थ्री है एक्सक्लूसिव गेट्स। तो हम लोग ये गेट्स को ना टू स्टेट सर्किट भी बोलते हैं। गेट्स आर कॉल्ड टू वे सर्किट्स, टू स्टेट सर्किट, टू स्टेट सर्किट, टू स्टेट सर्किट। टू स्टेट बिकॉज एक ट्रू होता है दूसरा फॉल्स होता है, False. आइदर इट विल बी वन और ज़ीरो। ठीक है। और जब आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जाओगे तो यू हैव टू डिज़ाइन दिस लॉजिक गेट्स यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। इफ़ यू स्टडी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हाँ। तो उसमें ये सारी चीज़ों को ट्रांजिस्टर्स यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने को सिर्फ हाथ से ही बनाना है, वैसे बनाना है नहीं। ठीक है। और ये मार्केट में अवेलेबल भी होता है। ये जो बेसिक गेट्स है ना, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये मार्केट में मिलता है, चांदनी चौक में मिलता है। अच्छा। तो अगर तुमको प्रैक्टिकल करने का मन हो तो फिर तुमको मैं सब अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद या एग्ज़ाम के बाद अगर तुमको मन हो तो मैं तुमको सब नंबर्स दे दूँगा। वो अच्छा। चांदनी चौक के दुकान में जाके ख़रीद के ले आने से मैं तुमको सिखा दूँगा कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक। वैसे है नहीं, स्कूल में प्रैक्टिकल्स में कुछ दिखाएगा नहीं, और है नहीं अभी। इंजीनियरिंग में करना पड़ता है, प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है। अच्छा। तो पहले आते हैं अपने बेसिक गेट्स में। बेसिक गेट्स है तुम्हारा, पहला है नॉट गेट। नॉट गेट है, नॉट गेट, नॉट गेट। तो नॉट गेट इज बेसिकली एन इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर गेट, inverter gate with only one input signal, and one output signal, one output signal. The output state, the output state is
always opposite of the input state of the input state. ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉट गेट। ये हो गया नॉट गेट। उसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई एक्स बार टी, यहाँ पर है एक्स बार, जब पे अगर इफ़ यू पुट 0 यहाँ पे आंसर आएगा 1 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डायग्राम कुछ इस तरीके का, नॉट गेट का डायग्राम जो है ये ट्रायंगल, इसके ऊपर बबल, यहाँ पे अगर आप x डालते हो यहाँ पे यू विल गेट एक्स बार। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग, ये सिलेबस में है नहीं वैसे, अगर हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? ठीक है ना, तो जो हम लोग का स्विच हम लोग घर पे यूज़ करते हैं ना, स्विच जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं वो क्या होता है? वो नॉट गेट होता है। क्या होता है? नॉट गेट। ठीक है, तो वो जब क्लोज्ड होता है, जब क्लोज्ड होता है तो अपना अपरेटस ऑन होता है, अपरेटस ऑन होता है। ठीक है, और जब वो ओपन होता है तो अपना अपरेटस जो है वो ऑफ होता है। ठीक है, समझ में आया? क्लोज्ड को अगर देखा जाए, इसका इन्वर्ट करने के बाद ऑन आता है, और ओपन को अगर इन्वर्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट ऑफ आता है ना। तो इसको बनाते हैं यहाँ पे, कैसे बनाएंगे ये, इसको समझने के लिए स्विच थोड़ा डायग्राम। हाँ, छोटा सा एक सर्किट लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपने नॉर्मल एक बल्ब लगा देते हैं। गंदा डायग्राम है बस, नहीं ठीक है सब ना। और इसको अपने क्या करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव और बड़ा वाला होता है पॉजिटिव, इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक स्विच बिठा देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक स्विच बिठा देते हैं। ठीक है, इस स्विच को अगर आप ऑन कर दोगे तो जो बल्ब है ना वो जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और जब स्विच को ऑफ कर दोगे तो बल्ब विल ग्लो। देन व्हाट विल बी द रीज़न? तो रीज़न ये है कि सब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है 10 में। तो रीज़न बताना चाहिए था ना तुमको। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? द फ्लो ऑफ द करंट always follow the shortest path। ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि करंट जो है वो इधर से जा रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है, और आपने स्विच ऑन कर दिया तो करंट जो है वो यहाँ से पास करेगा, एंड इट विल नॉट रीच टू दिस पोजीशन, इट विल नॉट रीच टू
इस पोजीशन। तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहे, हाँ। ठीक है। और अगर हम स्विच को ओपन कर देता है तो बिजली जो है वो ऐसे आती है, ऐसे आती है, इसको क्लोजिंग पाथ नहीं मिला, ठीक है ना, इसको न्यूट्रलाइज होने का पाथ नहीं मिला। नहीं मिला, हाँ। तो ये क्या करेगा, करंट फिर वापस यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से गुजरेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से क्या जनरेट होता है, रेजिस्टेंस से क्या जनरेट होता है, रेजिस्टेंस से क्या जनरेट होता हम्म, है और इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस क्या, उसका क्या जनरेट क्या होता है, आउट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आउटपुट, इज द आउटपुट ऑफ रेजिस्टेंस। नेटवर्क फॉर्म करता है, मैंने पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। नेटवर्क नहीं फॉर्म करता है, रेजिस्टेंस का आउटपुट होता है हीट। क्या जनरेट होता है, हीट हीट। हीट जनरेट होता है, ठीक है ना। और ये जो हीट है ना, ये कन्वर्ट होता है यहाँ पे लाइट के फॉर्म में। किसमें लाइट। किसमें कन्वर्ट होता है, लाइट। लाइट के फॉर्म में। फिर अपने को रोशनी दिखती है, ठीक है, हाँ। समझ में है? तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, और हीट से फिर वो लाइट बनता है, ठीक है ना। तो बल्ब को छूने के बाद देखना वो बहुत गर्म होता है गर्म होता है ना, तो वहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है, तो रेजिस्टेंस से क्या बनता है, हीट बनता है, तो वो जनरेट हो रहा है। और जो बचा हुआ करंट है ना, जो फ्रिक्शन को पार करके निकलता है, वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज हो जाता है नेगेटिव में, ठीक है ना। तो ये बेसिक फिजिक्स था, अभी तो पढ़ नहीं रहे, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो यही है बेसिकली नॉट गेट, ठीक है ना। जो स्विच हम लोग यूज़ करते हैं ना अपने घरों में, दैट इज़ बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ नॉट गेट, ठीक, ओके। समझ में है? तो हाँ। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ शॉर्ट सर्किट का। हाँ हाँ। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि करंट जो है वो एक शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करने लग जाता है और एंड हो जाता है, और एपरेटस जो है वो ग्लो या नहीं। काम नहीं करता। जो हम लोगों ने लगा रखा है फैन बल्ब अपने घरों में होता है ना, फिर हाँ हाँ। वो काम नहीं करता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये शॉर्ट सर्किट थोड़ा डेंजरस भी हो जाता है, क्योंकि हम फ्लो सप्लाई कर रहे हैं यूज़ होने के लिए, और उतना फ्लो यूज़ में नहीं आके डायरेक्टली वो नेगेटिव पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसमें से फ्लैशेस वगैरह भी निकलता है, हाँ ठीक है ना। लोग डर जाते हैं ना शॉर्ट सर्किट होने से, शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ। हाँ। तो अब समझ में है शॉर्ट सर्किट होने से लोगों को डर क्यों लगता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ से सप्लाई किया बहुत सारा करंट, जो कि ये बल्ब जलाने के लिए था, लेकिन शॉर्ट सर्किट हो गया था बीच में। तो क्या हुआ कि ये यहाँ से यहाँ जुड़ गया, और करंट जो है बहुत सारे एक बार में यहाँ पे न्यूट्रलाइज होने के लिए आ गया। तो यहाँ पे फ्लैश वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट वाले केस में। तो उस फ्लैश से आग भी लग सकती है, और कभी हाँ। कभी ये शॉर्ट सर्किट के चक्कर में इतना रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पर कि मतलब जो जो इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्लो कर रहे होते हैं ना, बहुत ह्यूज अमाउंट में फ्लो कर रहे होते हैं, तो हाँ। यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और हीट जनरेट होता है, और फिर फायर ब्रेक करता है। तो ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन भी बन जाता है कभी कभी, लेकिन मज़े के लिए हम लोग बना सकते हैं ऐसा सर्किट, बना के देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। क्योंकि 220 वोल्ट पे इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम छोटा मोटा फ्लैश होगा, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, हम्म। ठीक है।
तो ठीक ठीक है। यही काम होता है। और जनरली हम लोग अगर इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्विच लगाते हैं, यहाँ पे बल्ब लगाते हैं, और यहाँ पे अपने सप्लाई देते हैं, दिस इज़ द सप्लाई। तो क्या होता है कि ये जो सप्लाई है ये पूरा ऐसे जाता है, हम स्विच को जब ऑन करेगा बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। जब स्विच को हम ऑफ कर देगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। हाँ समझ में? ये स्विच इसके अंदर में, ये जब आप वो बटन दबाते हो ना, हाँ हाँ जब आप बटन दबाते हो ये इससे जुड़ जाता है, जब आप बटन वापस दबाते हो ये ऐसे खुल जाता है, ठीक है। हाँ हाँ समझ में आ गया मैकेनिज्म? हाँ हाँ। चलो तो यही होता है। और ये सेम चीज़, ये सेम स्विच, दिस इज द नॉट गेट, इसको हम लोग नॉट गेट बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है तुम्हारा और गेट। और गेट द the OR gate the OR gate has two or more input signals, but only one output signals. If any of the input signal is 1 or high, then the output signal is 1 or high. Otherwise it is low, 0 और low, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा और फुल गेट। सिस्टम जैसा। हाँ, तो उसमें 2 और मोर इनपुट्स ले सकते हैं। तो अपने 2 इनपुट्स का ही देखते हैं। कॉलम चाहिए था, ठीक है, बना लेंगे। तो यहाँ पे अपने ले लेते हैं x, यहाँ पे ले लेते हैं y, और कॉलम ऐड कर लेते हैं टेबल राइट। ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं, x प्लस y। ऊपर मैं लिख लेता हूँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय by प्लस सिंबल, ठीक है। और जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बार और एप्रोस्ट्रोफी। इन्वर्टर नॉट गेट जो है वो रिप्रेजेंट होता है, इट इज represented बार और
सिंबल फर्स्ट ऑफिस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफिस कुछ इस टाइप का। आंसर आ जाएगा 0, 1। तो जनरली हम लोग यहाँ पर ना इसको क्रॉस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? क्रॉस। इसको भी हम लोग क्रॉस डाल देते हैं। का वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू को चेक नहीं करता, इसलिए हम क्रॉस करते हैं। फिर एक सेकंड, वॉइस क्रैक कर रहा है आपका। हाँ, क्रॉस मीन्स डोंट की। और यहाँ पे मैंने क्रॉस लिखा है 0 के पास में और 1 के पास में, बिकॉज क्रॉस मीन्स डोंट केयर। ठीक है। हेलो। हाँ सर। हाँ, हेलो। अभी आवाज़ क्लियर है? हाँ हाँ। हाँ तो ठीक डोंट है। केयर। हाँ हाँ, क्रॉस मीन्स डोंट केयर होता है। ठीक है हाँ ना। तो वहाँ पे क्या वैल्यू है हमको मतलब नहीं है। अगर x अगर 1 है तो आउटपुट में 1 आएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपने x डाला है, यहाँ पे y इनपुट है, एंड तो यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है। तो इस तरीके का है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि स्विच जो है ना उसको हम लोग पैरेलली प्लेस करेंगे। ठीक है। हमारे घरों में भी होता है पैरेलल कनेक्शंस ना। वो डुअल स्विच सिस्टम जो होता है। हाँ हाँ, डुअल स्विच सिस्टम जो होता है वो पैरेलल कनेक्शंस होता है। ठीक है ना। तो पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये है कि इसमें से अगर आप किसी को भी ऑन कर दो ना तो ये ऑन ही रहता है। ठीक है। अगर आप इसको ऑन कर दो तब भी ऑन रहेगा, या इसको ऑन कर दो तब भी ऑन तभी रहेगा, ऑन रहेगा। और दोनों को ऑन करने से भी ऑन रहेगा। ठीक है। समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा और गेट। फिर नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 एंड गेट। एंड गेट कैन हैव 2 or more than more than 2 input signals, more than 2 input signals and produce 1 output signals.
signal when all the inputs are 1, when all the inputs are 1, that is high, then output is 1 or high. High. Otherwise output is 0. फाइन, तो उसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं and it is represented by or symbol. It represents logical multiplication. Multiplication. Right? तो ट्रूथ टेबल बनाते हैं, करते हैं insert table x y or z equal to x dot one 0 0 और 1. तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स आएंगे वो आ जाएंगे 0 0 1. ठीक है, बिकॉज ऑल द इनपुट्स आर 1. जब सारे व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1 तभी 1 होगा, नहीं तो 1 नहीं आएगा कभी भी. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एंड. तो यहाँ पर हम लोग इसको बना सकते हैं इस तरीके से. एक्स वाई और ये जेड. ठीक है, इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बना सकते हैं. यहाँ पे क्या होगा, सीरीज कनेक्शन हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर फिर बल्ब बना लेते हैं और मैं इसको ज्वाइन कर देते हैं. ये x है, ये y है. तो दोनों स्विच को ऑन होना पड़ेगा व्हेन द बल्ब विल ग्लो, अदरवाइज इट विल नॉट. ठीक है, तो ये फिजिकल गेट्स वगैरह से अपने बहुत सारे इस तरीके के इलेक्ट्रिकल सर्किट का एप्लीकेशंस बना के और घरों में अपने मज़ा उठा सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पढ़ रहे थे नॉर गेट. नेक्स्ट है अपना यूनिवर्सल गेट्स. तो यूनिवर्सल गेट्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं. एंड कंट्रोल यूनिवर्सल गेट्स, तो ये जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, बाय यूजिंग यूनिवर्सल गेट, universal we can design any type of gate circuit, right? इसको हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं, और के बदले लगा सकते हैं, एंड के बदले लगा सकते हैं,
नॉट के बदले लगा सकते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी उसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड इट इज डेवलप्ड बाय एंड इट इज डी मॉर्गन, and it is associated with its theorem, and it is associated with its theorem. ठीक है, तो ये यूनिवर्सल गेट का लॉजिक है, ठीक है। फिर दो गेट्स हैं, नंबर 1 है तुम्हारा नॉर गेट एंड नंबर 2 है तुम्हारा एंड गेट। नॉर गेट, तो पहले हम नॉर गेट पढ़ लेते हैं, फिर नैंड गेट पढ़ते हैं। नॉर गेट, नॉर गेट हैज 2 और but signal basically out One output signal, no? output is inverted or gate output, inverted or gate output. एंड पूरे चीज़ को बार कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। उनका ट्रूथ टेबल बनाते हैं and equal to x y, ठीक है। इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1, आ जाएगा 0, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसका आंसर आने वाला था 0 0, तो 0 तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 तो 1 का बार क्या होता है 0, 0 का 1 है, 1 का बार 0, या तो इसका 1 का बार 0, ठीक है ना। और इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, इसको दो तरीका है बनाने का। पहला तो तरीका है कि और गेट ले लो, द और गेट, और फिर इसको नॉट गेट से पास कर दो, ठीक है। तो ये अगर x है, ये y है, तो यहाँ पे x प्लस वाई आएगा, और नॉट गेट से पास करने से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई होल बार। फिर क्या हुआ कि थोड़ा एडवांसमेंट हुआ लाइफ में ह्यूमंस के, तो उन लोगों ने दोनों को एक साथ बना दिया, तब ये गेट कुछ इस तरीके से बनने लग गया। गेट फिर ऐसे बनने लगे, यहाँ पे बबल लगा दिए, यहाँ पे डायरेक्टली आ गया वाई, ठीक है। हाँ नैंड गेट अगला वाला, इलेक्ट्रिकल सर्किट और नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बाद में कभी टाइम नहीं बता दूंगा, और भी है एक्सक्लूसिव गेट्स भी है, और वो सब है नहीं सिलेबस में, ऐसे ही फन के लिए नैंड गेट। फिर एक सेकंड में पानी पी के आई हूँ।
हाँ सर। Or NAND gate has two or more input signal. If all the inputs are 1 or high, then the output produces low. ठीक है, that equal to what? Okay, dot y x dot y bracket close whole. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 और उसका इन्वर्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया मतलब यहाँ पे आउटपुट आ गया। यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे 1 है तो उसका आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा आउटपुट, यहाँ पे, और यहाँ पर वेट 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 एक मिनट मैं लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। 1 और फिर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 1, और यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 1, और यहाँ पे मैंने रॉन्ग कर दिया है, ये 1 होगा तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 0। ठीक है ना, बिकॉज आउटपुट इज बेसिकली इन्वर्टेड, आउटपुट इज बेसिकली inverted output of AND gate of AND gate। ठीक है, AND gate का जो आउटपुट आया था उसका ठीक उल्टा आउटपुट आता है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ चीज़। और इसका सिंबल्स कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे अगर इसको बनाएंगे तो ये AND गेट है, और इसमें जब हम लोग इन्वर्टर गेट लगाते हैं तो जो आउटपुट आता है, जैसे यहाँ एक्स वाई है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स डॉट वाई, और यहाँ आ जाएगा एक्स डॉट वाई का होल बार। ठीक है, तो अगर ये 0 देता है तो ये 1 देगा, और अगर ये 1 देता है तो इफ़ इट गिव्स 1, इफ इट गिव्स 0 दैन 0, इफ इट गिव्स 1 तो दिस 1 विल गिव यू 0। ठीक है, और इसको हम लोग एक बार में भी बना सकते हैं। वी राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, बबल लगा देंगे, एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा एक्स डॉट वाई होल बार डायरेक्टली। सभी लोग ये वाले सिंबल्स और ये वाले सिंबल्स को ही यूज़ करते हैं, इसको कोई नहीं यूज़ करता क्योंकि इसमें 2 गेट है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग गेट है। एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, तो इसका सेम चीज़ है कि द एक्स और गेट, द एक्स और गेट have 2 or more but says but produces one output. Signal XOR gate is different from OR gate.
XOR gate produces output for or output 1 for only those input combination that have odd number of ones in a row एक रो में अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट 1 हो जाएगा, ठीक है। इज रिप्रेजेंटेड बाय ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक सर्कल लेते हैं उसमें प्लस डाल देते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन represented by this sign gn plus sign, right? called plus in a bracket, plus in a circle, called plus circle। इसको हम लोग एम्बुलेंस के ऊपर में जो प्लस साइन होता है ना, उस टाइप का साइन है, ठीक है ना। तो प्लस इन अ सर्कल साइन, ठीक है। तो हम लोग इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है तो हम लोग उसको लिखते हैं x और y। तो इसको हम लोग लिखने का इसका सिंबल है नहीं शायद, देखते हैं सिंबल्स। यहाँ पे सिंबल्स वाला एक्टिविटी नहीं है, अगर वैसे कुछ मिले तो थीटा मिला है, नहीं ऐसे कोई सिंबल है नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, पर समझ में आ गया मुझे। हाँ नहीं, मैं देख रहा था कि कंप्यूटर में ऐसा कोई सिंबल दिया। on उसका चाहिए नहीं। नहीं छोड़ो, इसमें भी नहीं है। चलो समझ में आ गया ना, तो इसको हम लोग इस लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे क्लियरली लिखते हैं x y, सो x और y, ठीक है। तो मैं तुमको इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है। तो दो वाला इनपुट लेंगे, ये ना लाइन जो है थोड़ा पैरेलल रहता है, ठीक है। x है, यहाँ y है, यहाँ पे आ जाते हैं x
एक्सक्लूसिव और वाई आउटपुट में। तो इसका जो ट्रूथ टेबल है ना वो कुछ ऐसा है, एक्स वाई एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, 1 2 4 0 1 0 1 0 0 1 1। तो जहाँ जहाँ पे ऑड टाइप के इनपुट्स है ना, जैसे यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0। ठीक है। ठीक। तो अगर आप ध्यान दोगे तो x एक्सक्लूसिव और y जो है तो उसमें ये वाला इनपुट सिलेक्टेड है और ये वाला इनपुट सिलेक्टेड है। तो जो जीरो है ना उसको हम लोग, जो वेरिएबल में जीरो लिखा हुआ है उसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बार y प्लस y बार x x y, बार। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा। फिर क्या है कि फिर हम लोग इसका सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं बाकी के वेरिएबल्स को यूज़ करके। जैसे ये x हो गया, ये हो गया आपका x बार, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका y बार। फर्स्ट वाला है x बार y, x को टैप किया फिर y को टैप किया, ठीक है ना। फिर एंड गेट लगाएंगे यहाँ पे, तो अपना यहाँ पे आ जाएगा x बार y। बार y। और फिर दूसरा है x में टैप करेंगे, फिर y बार में टैप करेंगे और वापस से एंड लगाएंगे, तो सेकंड वाला टर्म मिल जाएगा एक्स वाई बार। फिर इन दोनों को अपने पास कर देंगे, प्लस है तो और गेट, प्लस मतलब और, डॉट मतलब एंड गेट, तो उसको और गेट से पास कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा एक्स एक्सक्लूसिव और ओके। तो ये इतने सारे गेट्स का कॉम्बिनेशन ये सिंगल गेट में है। उसमें कितने गेट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों गेट का कॉम्बिनेशन ये सिंगल गेट में है। ठीक है। ये आईसी, इसको ना हम लोग आईसी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आईसी। इसका मतलब क्या होता है, आईसी का मतलब होता है, मतलब आई मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा ब्लैक कलर का चिप आएगा, जब तुम चांदनी चौक से खरीदोगी ना तो ऐसे ब्लैक कलर का चिप आएगा, इसमें ऐसे लेग्स लगे होंगे। अच्छा। ऐसे लेग, तो कुछ लेग्स के थ्रू हम डेटा इनपुट कर सकते हैं और कुछ लेग्स के थ्रू हम आउटपुट ले सकते हैं। ओके। ये गेट बना हुआ ऐसे नहीं दिखेगा, वो ऐसे ही आएगा, इसमें लिखा रहेगा फॉर गेट। तो ये एक्स और गेट के हिसाब से, ट्रूथ टेबल के हिसाब से अपना काम करता है। अच्छा। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है, यानी यहाँ पे दो इनपुट है, ठीक है ना। तो अगर मान लो मेरे को 3 इनपुट पे काम करना है तो ये 3 इनपुट पे भी काम, 3 इनपुट वाला गेट पे खरीदना पड़ेगा हमको मार्केट से, एक्स वाई जेड। तो ये फिर 3 इनपुट के लिए काम करेगा। यहाँ पे आता एक्स एक्सक्लूसिव और वाई एक्सक्लूसिव और जेड। ठीक है, थोड़ा सा 3 4 5 6, एक और चाहिए होगा 7, ये हो गया 7। तो 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 4 0 और 4 1। यहाँ से देखो ये सब का बाइनरी वैल्यू बन गया, 0 का बाइनरी, 1 का बाइनरी, 2 का बाइनरी, 3 का बाइनरी, 4 का बाइनरी, 5 का बाइनरी। हाँ, ये देखो ये 6 का बाइनरी है, 1 1 0, 6 का बाइनरी, 7 का बाइनरी होता है 1 1, देखो सबका वैल्यू बन गया ना। फिर इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये।
तो हम लोग निकाल लेते हैं। बोला गया है ऑड नंबर ऑफ वंस, जहाँ पे उसको 1 लिखना है और बाकी 0। तो यहाँ पे ऑड नंबर है, यहाँ पे एक ही 1 है तो 1, यहाँ पर भी एक ही 1 है 1, यहाँ पे 2 1 है तो 0, यहाँ पर एक ही 1 है तो 1, यहाँ पे 2 1 है तो 0, यहाँ पर भी 2 1 है तो 0, यहाँ पे 3 1 है तो 1। ठीक है, यहाँ पे है 0, ये कोई भी 1 नहीं है। हाँ दिस इज द एक्सक्लूसिव और गेट। तो यहाँ पे 3 इनपुट आ गए, तो यानी यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू x एक्सक्लूसिव और y, ये पूरा का एक्सक्लूसिव और Z। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हमको इसका सर्किट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम इन सारे वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया तुम्हारा 4 और ये हो गया 7। ठीक है, तो 1 में क्या है? 1 में है तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार z। ठीक है, 2 में क्या है तुम्हारा? बार y और z बार। ठीक है, और 7 में है एक्स वाई, नहीं 4 है ना, उसके बाद गलती हो गया, 4 में है एक्स वाई बार z बार एंड 7 में है तुम्हारा एक्स वाई एंड z। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करना है? इसका सर्किट बनाना है। सेम प्रोसीजर है। अपने बनाएंगे एक्स बार, फिर अपने बनाएंगे वाई वाई बार, फिर अपने बनाएंगे जेड जेड बार। ठीक है, और फिर टैपिंग कर लेंगे। तो पहले एक्स बार से टैप करेंगे, फिर वाई बार से टैप करेंगे, फिर जेड से टैप करेंगे और फिर तीनों को एंड गेट से पास करेंगे। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट वाला बनाएंगे। नेक्स्ट वाला है एक्स बार, फिर है वाई, वाई से टैप कर लेंगे, फिर है जेड बार, तो जेड बार से टैप कर लेंगे। तो ये वाला नेक्स्ट वाला बन गया। फिर उसके बाद है एक्स, फिर वाई बार, तो वाई बार से टैप करेंगे, फिर है जेड बार, तो जेड बार से टैप कर लेंगे। तो ये वाला बन गया थर्ड वाला। फिर फोर्थ वाला बनाएंगे तो वो है एक्स बार और वाई, सॉरी एक्स वाई, बाहर नहीं था, और फिर जेड। ठीक है, तो ये बन गया अपना एक्स वाई जेड। फिर क्या करेंगे? इन जो चारों जो आ गए हैं हम लोग के पास, इन सबको और गेट से पास कर देंगे। ठीक है, इन सबको अब हम लोग और गेट से पास कर देंगे। ठीक, ये अपना बन गया। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन को ना अपने m रखते हैं इंस्टेड ऑफ y, बिकॉज वी आर यूजिंग हियर एक्स वाई जी, तो वी पुट हियर m। यहाँ पे आ गया अपना m। तो ये आ गया था अपना x बार y बार z, ये आ गया था अपना x बार y z बार, ये आ गया था अपना x y बार z बार, और ये आ गया था x y z। तो इस तरीके से हम लोग सर्किट्स बना सकते हैं, जो भी है गेट का, बाय यूजिंग बेसिक गेट्स। ठीक है, और ये पूरा सर्किट जो है ना, ये आपका एक ही मतलब लॉजिक गेट में बन जाएगा। अगर आप ये लिखोगे ना, दिस 3 लाइन्स आर पासिंग एंड दिस, सॉरी सॉरी, यहाँ पे बबल नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये पास किया। ठीक है, और यहाँ पे m आ गया, ये है x y z। तो ये जो सर्किट है ना, दिस सर्किट इज दिस वन, दिस गेट इज इक्विवेलेंट टू दिस बिग सर्किट। ठीक है, अब अगर आप मार्केट में जाके बोलते हो कि मेरे को 3 इनपुट XOR गेट चाहिए, तो उसके अंदर में ना, उसके ये जो 3 इनपुट XOR गेट है ना, ये इसका आईसी है। ये क्या है? ये इसका आईसी है, और उसके अंदर में ये सारे गेट्स इम्प्लीमेंटेड है। समझ में है? इसके अंदर में ये सारे गेट्स इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है ना, ये हो गया XOR गेट। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा XNOR गेट। XNOR गेट,
एक्स नॉर गेट। तो एक्स नॉर गेट क्या होता है? इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इन्वर्टेड एक्स और गेट। ठीक है, इट इज लॉजिकली equivalent to an inverted x or gate। ठीक है, या तुम बोल सकती हो कि x और गेट के पहले एक नॉट गेट लगा दिया गया तो वो इन्वर्ट हो गया, तो उसका जो आउटपुट आएगा। ठीक है ना, तो ये आउटपुट 1 होता है व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ द input, when the input combination of 1 is even, right? output is 1 when the input combination input combination of 1 is even in every row, even in every row। तो जो भी रो में इवन नंबर ऑफ वंस होंगे वहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसको भी बना लेते हैं फटाफट। इसका अगर हम लोग ये बनाते हैं तो x लेते हैं, y लेते हैं, और यहाँ पे ये ना, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट इन अ सर्कल। किससे रिप्रेजेंट होता है? डॉट इन अ सर्कल। डॉट इन अ सर्कल। ठीक है, तो ये आ गया x डॉट 0 1 0 1 0 0 1 1। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0 और ये वाला 1, बिकॉज इवन नंबर ऑफ वंस बोला है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, तो 0 एंड 2 बोथ आर इवन। ये बन गया। एंड इसका सर्किट अगर हम लोग बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है। ये एक्स और गेट है, इसके आगे अगर हम लोग नॉट गेट लगा देते हैं तो ये बन जाता है। ये एक वे है बनाने का। तो यहाँ पे आ गया एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है एक्स एक्सक्लूसिव और वाई का होल बार विच इज इक्वल टू एक्स डॉट इन अ सर्कल वाई। ठीक है, समझ में? तो ये बन जाता है। और इसको अगर डायरेक्ट बनाना है तो अपने ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, ये डालते हैं, ये डालते हैं, ये डालते हैं, यहाँ पे एक बबल बिठा देते हैं। ये x है, ये y है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है x एक्सक्लूसिव और y। ठीक है, समझ में? तो इसका अगर हमको ट्रूथ टेबल, मतलब इसका अगर हमको इक्वेशन में लिखना हो, इसको अगर इक्वेशन में लिखना हो तो हम लोग ये वाला सिलेक्ट करेंगे और ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसमें देखो x बार y बार है, क्या है? x बार y बार प्लस लास्ट वाला सिलेक्ट होगा विच इज एक्स वाई। ठीक है, अब अगर ये वाला एक्सप्रेशन का अगर हमको सर्किट बनाना है तो हम कैसे बनाएगा इस तरीके से, एक्स बार वाई बार, फिर अपने लेंगे एक्स बार में टैप करेंगे, फिर अपने वाई बार में टैप करेंगे, एंड गेट से पास करेंगे, तो वी गेट हियर एक्स बार डॉट वाई बार। फिर एक्स वाई में टैप करना है तो एक्स में टैप करेंगे, वाई में टैप करेंगे, वी गॉट अ एंड गेट, एंड देन इसको यहाँ पे आ गया एक्स वाई, फिर इसको और गेट से पास कर देंगे, यहाँ पे अपना आ जाएगा m। ठीक है ना, सो दिस होल थिंग इज इक्वल टू m। ठीक है, ये 2 वेरिएबल का इस तरीके से बन जाएगा। तो फिर आप 3 वेरिएबल का भी बना सकते हो विथ योर ओन। ठीक है, क्लियर हुआ चीज़? एक मिनट, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं।
इसका 3 इनपुट घर पे बना, मतलब क्लास के बाद बना लेना घर पे बैठ के। ठीक है। ठीक है, तो मैं तुमको एक नया चीज़ सिखा देता हूँ। कि एक यूनिवर्सल गेट का ना, यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स, यूजिंग universal gates we can design any of the basic gates, any of the basic। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग के पास कोई गेट्स अवेलेबल नहीं है एंड वी हैव ओनली यूनिवर्सल गेट्स, राइट। तो फिर हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं? हम लोग के पास abundant अमाउंट में यूनिवर्सल गेट्स है बट वी डोंट हैव एनी बेसिक गेट्स अवेलेबल, राइट। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तो अपने उसको कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स को? तो उसके दो तरीके हैं, आइदर यू कैन अप्लाई नैंड टू नैंड लॉजिक, इसको हम लोग बोलते हैं नैंड टू नैंड लॉजिक, और दूसरा है तुम्हारा नॉर टू नॉर लॉजिक, मतलब सिर्फ नॉर गेट्स ही है, नॉर टू नॉर लॉजिक। ठीक है, तो फर्स्ट वाला करते हैं पहले, नैंड टू नैंड लॉजिक, नैंड टू नैंड लॉजिक। तो यहाँ पे जब ऐसा टाइप का प्रॉब्लम्स में हम लोग फंस जाते हैं तो हम लोग एक बाबा जी को याद करते हैं, ठीक है ना। तो बाबा जी का नाम है डी मॉर्गन। ओके। डी मॉर्गन बाबा जी ने क्या बताया है? डी मॉर्गन बाबा जी ने बताया है कि ए प्लस बी होल बार करेंगे तो ए बार प्लस बी बार आएगा, और ए डॉट बी, हाँ गलत कर दिया मैंने, हाँ ठीक बोला तुमने। तो आंसर आता है ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, और जब ये वाला करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा ए बार प्लस बी बार। ठीक, तो डी मॉर्गन ने ये बताया, तो ये सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो हम लोग यहाँ पे पहले बनाते हैं नॉट गेट, नॉट गेट। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोगों के पास एक वायर है और इसी में हम लोग टैप करेंगे और फिर हम लोग इसको नैंड गेट से पास करेंगे। तो ये मान लो x है, यहाँ पे क्या पास हो रहा है, x प्लस x का होल, x डॉट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये नैंड है तो नीचे वाला लॉ रन करेगा। ये नैंड है, ये वाला नैंड वाला लॉ है, और ये वाला नॉर। तो यहाँ पे क्या होगा, x डॉट x का होल, तो x डॉट x क्या होता है, x प्लस एक्स। तो आपका आ जाएगा x बार, x डॉट x x होता है, तो x बार आ गया, तो ये नॉट गेट बन गया। ठीक है, नैंड गेट से नॉट गेट का काम बन जाएगा। फिर नंबर 2 है एंड गेट बनाना। तो एंड गेट में मिनिमम 2 इनपुट्स चाहिए होता है, तो x और y। ठीक है, इसको हम लोगों ने नैंड गेट से पास किया, तो अपना आ गया x डॉट वाई होल बार। ठीक है, फिर वापस से मैंने ये जो आउटपुट आया इसको वापस से एक और नैंड गेट से पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अपना x डॉट वाई। तो कैसे आया, तो देख लेते हैं। x डॉट वाई का होल बार तक तो पता था, फिर डॉट बैठाए हमने x डॉट वाई का होल बार, क्योंकि ये 2 बार जा रहे हैं ना, और ये पूरा का होल बार, तो अपना तो x डॉट वाई होल बार और x डॉट वाई होल बार सेम चीज़ है,
तो हाँ उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स डॉट वाई का होल बार बार का होल बार। तो ये बार और बार इन्वोल्यूशन लॉ से हट जाएगा, आ जाएगा। तो अपने पास बच जाएगा एक्स डॉट वाई। ठीक है, हाँ हाँ समझ। अब अगला है अपने पास नंबर सी, जो है वो है और गेट। ठीक है, और गेट में क्या है कि और गेट में वापस से अपने को दो इनपुट डालना है और फिर मतलब अपने को प्लस निकालना है और अपने को यूज़ करना है नैंड गेट। ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि इसको अपने इस तरीके से ले लेंगे कि इसमें अपने एक्स बार को ले लेते हैं, एक्स बार, ये एक्स है, यहाँ पर आ गया एक्स बार। फिर यहाँ पर अपने एक वाई बार को बिठा लेते हैं, ये हो गया तुम्हारा वाई और ये हो गया वाई बार। फिर अपने क्या करते हैं, इन दोनों को पास करते हैं एक और नैंड गेट्स। तो अपने को मिल जाता है m इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार का, वेलकम। गलत कर दिया, कंसंट्रेशन लैप्स हो रहा है। इसमें अपने को मिल जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार का होल बार। ठीक है, फिर हाँ अपने क्या करेंगे, यहाँ पे बिठाएंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बार बार प्लस वाई बार बार, तो दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बाय। हाँ, तो अपना और गेट बन गया, दिस इज इक्वल टू और गेट। ठीक है, तो ये तीनों सर्किट्स जो है ना, ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है, वैसे ओके। ये लॉजिकल भी है काफ़ी, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने बनाते हैं नॉर टू नॉर लॉजिक नंबर 2। नॉर टू नॉर लॉजिक, तो इसमें अपने पहले नॉट गेट बनाते हैं। नॉट गेट, नॉट गेट कैसे बनाएंगे, इसमें सिंगल इनपुट होता है और इसको फिर टैप करेंगे और इसको नॉर गेट से पास करेंगे। ठीक है, और डी मॉर्गन से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आ गया x प्लस एक्स का होल बार। ठीक है, तो x प्लस एक्स इज x, तो दैट इज इक्वल टू एक्स बार। तो अपना आउटपुट जो है वो इन्वर्टेड हो गया, तो नॉट गेट बन गया। फिर अपने बना लेते हैं, जिसको ए बी डाल देता हूँ, ए और ये हो गया बी। बी है तुम्हारा और गेट, और जो और गेट है वो भी बहुत इजी है बनाना। तो हम लोग नॉर से पास करते हैं एक्स एंड वाई को, तो वी विल गेट एक्स प्लस वाई होल बार। ठीक है, फिर ये जो आउटपुट आया इसके यहाँ पे एक और नॉर गेट बैठा देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल बार का होल बार और बार इक्वल टू एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू और गेट। और दिस इज इक्वल टू नॉट गेट। एंड नंबर सी है हम लोग का एंड गेट। एंड गेट। एंड गेट भी बहुत इजी है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पर नॉर बिठाएंगे, तो यहाँ पर ये हो गया आपका एक्स बार जो हम देख चुके हैं। फिर यहाँ पे वाई बार इस तरीके से लेते हैं, ये हो गया वाई बार। फिर इन दोनों को वापस से नॉर गेट से पास करते हैं। यहाँ पर आ गया आपका एक्स बार प्लस वाई बार का होल बार, तो इसका आंसर है एक्स बार बार डॉट वाई बार बार विच इज़ इक्वल टू एक्स डॉट वाई।
इज इक्वल टू एंड गेट का आउटपुट। ठीक है, हाँ समझ में आ गया? हाँ मुश्किल हाँ तो यही है, ये यही रूल है और यही है सिलेबस में ऑल ओवर वर्ल्ड का। हाँ। कहीं पर भी पढ़ो, तो मेनली बिहार बोर्ड में भी पढ़ोगी तो यही मिलेगा, यूपी बोर्ड में पढ़ने से भी यही मिलेगा, और कहीं पर भी पढ़ने से ठीक। यही मिलेगा। ठीक है, हम्म। तो यही है लॉजिक इसका, और इसके बाद आपको सम्स करने हैं। हाँ, इसका जो कन्वर्जन है ना। हाँ हाँ, ठीक है। कन्वर्शन मतलब आपको एक वो लोग देंगे, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन देंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देंगे, हाँ उसको हाँ आप सर्किट बनाना पड़ेगा, लॉजिकल सर्किट। हाँ, एक बुक में है एग्जांपल में, ड्रॉ दैट लॉजिकल डायग्राम ऑफ द हाँ हाँ फॉलोइंग गिवन एक्सप्रेशंस। हाँ हाँ, देखना बुक में बहुत सम्स दिया हुआ है, हाँ, वो विजय कुमार पांडे वाला बुक में बहुत सारा सम्स दिया हुआ है, 20-25 तो होगा ही। एक्सरसाइज है। 21 क्वेश्चंस है सब पार्ट के साथ, हाँ, मैंने सब पार्ट्स के सब पार्ट। साथ। तो मेरे को एक बार एक्सरसाइज भेज देना, अच्छा ठीक है। हाँ और रोज कम से कम मेरे को कम से कम 5 सम्स का फोटो भेज देगी तो तुम्हारा ये अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक। ठीक है? फिर और प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जाम में। और ये 5 सम्स करने में मुश्किल से 10 मिनट लगता है इसका। एक बार समझ जाने पे तो फिर ठीक है, इजी हाँ, रहेगा। वो ठीक है। पाँच हाँ ठीक है। करने में मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, रोज रोज कर लेगी ना, तो इफ़ यू डू इट रेगुलरली दैट मीन्स के इट विल बी विद इन यू, एंड इफ यू ट्राई टू डू इट एट वन डे ना, इट विल क्रिएट अ इशू in your head, right? So हम्म। right now it is fresh in your head, so do it regularly. ओके। ठीक है, and submit your work regularly. ठीक है, हाँ ठीक है सर। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। ठीक। ठीक है सर।